हाय गाइस, RAS वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10th के मैथ की प्रश्नावली 8 में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो त्रिकोणमिति का है, जो कई यूपी बोर्ड में लगातार कई बार पूछा गया है और CBSE बोर्ड में भी पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, तो ये हमने देख के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन और इससे कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है sin a प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इजिकल टू हमें प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए किस तरह करते हैं। तो मैथ का सीधा सा सिद्धांत है सॉल्व करने का, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते जाओ। मतलब देखिए ये होल स्क्वायर कह रहा है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये भी होल स्क्वायर है इसका तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए आप। तो करते हैं इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए। ठीक, ऐसे इसे करें तो हल लिख लीजिए आप इस पे। ऐसे इसे करें तो ये कॉस ए प्लस सेक ए, तो कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब देखिए आप इसे हम ऐसे पास पास ला सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को और कॉस स्क्वायर ए को ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस ये कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये सेक स्क्वायर ए प्लस, आप देखिए यहाँ पे है 2 साइन ए और कोसेक ए। कोसेक ए माने होता है 1 बटा में साइन ए, फॉर्मूला ये। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं साइन ए, और ये वाली कोसेक ए इसे लिख सकते हैं हम 1 बटा में साइन ए, 1/साइन ए। कोसेक ए बराबर लिख सकते हैं 1/साइन ए। ऐसे ही यहाँ पे 2 कॉस ए सेक ए, 2 कॉस ए सेक ए यहाँ पे जो है, तो ऐसे इसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉस ए और सेक ए को लिख सकते हैं हम 1 बटा में कॉस ए। ये वाली कॉस ए और सेक ए, ये वाली सेक ए जो देखिए आप, इसे लिख सकते हैं हम 1 बटा में कॉस ए, और एक कॉस ए है इस पहले से यहाँ पे। तो देखिए अब जो क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ पे इस साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट और इस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट। तो यहाँ भी 2 रह गया, ये कट के नहीं है, यहाँ भी 2 बचा। और इसके बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब जानते होंगे फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, बराबर होता है 1। ठीक है, और ऐसे ही कोसेक के बराबर होता है, आपको याद हो तो कोसेक के बराबर होता है 1/साइन ए। ठीक है, और ऐसे ही सेक के बराबर होता है 1/कॉस ए। तो इन फॉर्मूलाओं का यूज हमने यहाँ पे किया। ये कोसेक को लिख लिया 1/साइन ए, इस सेक को लिख लिया 1/कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए खत्म, यहाँ 2 बचा, यहाँ पे साइन ए से साइन ए खत्म, यहाँ पे भी 2 रह गया। ठीक है, अब आप देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, ये हो गया 1 प्लस, और ये कोसेक स्क्वायर है यहाँ पे प्लस ये सेक स्क्वायर है प्लस, आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पे कितना बचा 2, तो ये भी 2 और ये भी 2। अब आगे करते हैं इसे, देखिए 2 और 2 4 और 1 5। अब क्या हो गया, ये हो गया 5 प्लस के कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये हुआ।
अब इसे यहाँ से आगे लिख सकते हैं हम 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम 1/में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया ऊपर, क्या बताया है कि कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए। तो इसी का यूज करते हुए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए, राइट। और सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ये देखिए सेक ए बराबर होता है 1/cos ए, तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए। अब देखिए आप जो है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना, होता है, बताया है नहीं। तो यहाँ पे भी देखिए 1 है और यहाँ पे भी 1 है। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, जो है इस वाले 1 को लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस इस 1 को भी ऐसे ही लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब आगे जो है करें इसे सॉल्व, तो 5 प्लस इसका इसमें भाग दिया तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसे ऐसा लिख सकते हैं इसके बटा में ये, इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस इसके अपॉन में ये कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो आप देखोगे इसका डिवाइड इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो 5 प्लस 1 और आप देखोगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर होता है कॉट ए। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर कॉट ए, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है टेन स्क्वायर ए, क्या होता है टेन स्क्वायर ए, चूँकि साइन ए अपॉन कॉस ए ये होता है टेन ए, राइट। तो फाइनली आप देखेंगे 5 और ये प्लस 1 आ जाएगा, ये कट के नहीं है इससे, 5 और 1 6 और 1 7, तो इसे लिख सकते हैं हम 7 प्लस के कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हुआ, राइट। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें ये कह रहा है यदि ABC के ABC त्रिभुज ABC यदि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C/2 बराबर cos A/2। हमें ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, ओके। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 अंश। तो इस तरह के क्वेश्चन भी लगातार यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है, जो इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हैं ये बोलेगा कि ABC त्रिभुज के अंतःकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन B प्लस C/2 बराबर cos A/2। उल्टा भी पूछ सकता है, इसे ऐसे भी पूछ सकता है साइन A प्लस B/2 इक्वल टू cos C/2, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कंसेप्ट जानते हैं कि इसे कैसे करेंगे। आइए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हमें मालूम है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 अंश, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है B प्लस C/2 इक्वल टू cos A/2। इसे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ से ये देखिए B प्लस C इक्वल टू इसे लिख सकते हैं 180 माइनस ए, कैसे देखिए, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं B प्लस C इक्वल टू 180 अंश माइनस के ए, ठीक है। अब आपको ये तो मालूम होगा कि त्रिभुज के
अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, नहीं मालूम तो इसे हम आगे पढ़ेंगे। पर फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है और त्रिकोणमिति से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार अकेला। उस केस में आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180 अंश। ठीक है, ये लगाना है आपको और प्रूफ करना है हमें b प्लस सी बाई टू इजकल टू कॉस a बाई टू। इसके लिए आप इसे ऐसा लिख सकते हैं b प्लस सी इजकल टू 180 माइनस ए। अब दोनों तरफ आप 2 से भाग दे दो। क्या कर दो, 2 से भाग देने से क्या होगा, ये होगा कि b प्लस सी है ना, इसके अपॉन में 2 आ जाएगा और इसके भी अपॉन में 2 आएगा। इधर जो है भाग देने पर यही तो होगा जो है, समझ रहे हैं। b प्लस सी है, इसके अपॉन में 2 आ जाएगा और इसके अपॉन में भी 2 आ जाएगा, तो ये फर्क पड़ेगा। तो देखिए करते हैं इसे। देखिए 2 से भाग देने पर 2 से भाग दोनों तरफ देने पर ऐसे लिखना है। दो से भाग दोनों तरफ दिया तो ये ऐसे लिख सकते हैं b प्लस सी अपॉन 2 और इसे लिख सकते हैं हम 180 माइनस a अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं। और आगे इसे सॉल्व करें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं b प्लस सी अपॉन 2 इजकल टू, इसका भाग इसमें देंगे तो ये 90 हो जाएगा, 90। 180 में 2 का भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे या भाग करेंगे तो ये 90 आएगा यहाँ पे, माइनस और इसका a में डिवाइड करेंगे तो ये a बाई 2 आएगा। ठीक है, कई स्टूडेंटों को ये दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता ये कैसे कर लिया, तो आपको बता दें। ये ऊपर जो दोनों है ना, जो 180 और a, इन दोनों में 2 का भाग जाएगा। ठीक है, देखो 180 में 2 का भाग दिया तो 90 आया और a में 2 का भाग दिया तो a बाई 2 आया। ठीक है, इसे हम यूं रहने देंगे। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन लेने पर अब आप बोलोगे कि हमें कैसे मालूम कि हमें साइन लेना है। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमें सिद्ध करना है साइन b प्लस सी बाई टू इजक्ल टू कॉस a बाई 2। तो इस रिजल्ट को देखते हुए हम साइन लेते हैं। अगर बोलता कि कॉस b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन a बाई 2 सिद्ध कीजिए, तो हमें क्या लेना होता, इस केस में कॉस लेना होता। इस तरह का क्वेश्चन दूसरा भी है जिसमें हमें प्रूफ करना है कॉस b प्लस सी बाई 2 इजक्ल टू साइन a बाई 2। तो अगर यहाँ पे जो है कॉस b प्लस सी बाई 2 बोलता तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि दोनों तरफ कॉस लेने पर। क्या लिखते हैं यहाँ पे फिर हमें लिखना होता दोनों तरफ कॉस लेने पर क्योंकि रिजल्ट को देखते हुए इसमें बोल रहा है कि साइन b प्लस सी बाई 2 इजक्ल टू प्रूफ करना कॉस a बाई 2, तब साइन ले लेते हैं। साइन लिया तो देखिए इधर हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इजक्ल टू और इधर हो जाएगा साइन 90 माइनस के a बाई 2। तो आप देख सकते हैं जो आपने एक जो है फॉर्मूला पढ़ा हो निष्पत्ति चेंज वाला, साइन 90 माइनस थीटा इजक्ल टू होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। देखिए ये आपने पढ़ा हो तो साइन 90 माइनस थीटा इजक्ल टू होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस a बाई 2 हो जाएगा इधर कॉस a बाई 2। थीटा की जगह पे a बाई 2 है, देखिए आप यहाँ थीटा जगह पे a बाई 2 है तो यहाँ कॉस थीटा है, तो यहाँ थीटा जगह पे a बाई 2 है तो यहाँ कॉस a बाई 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसे यूँ की यूँ लिख लेंगे साइन b प्लस सी अपॉन 2 इजक्ल टू ये हो जाएगा कॉस a बाई 2। तो देखिए ये हमें सिद्ध करना था, आप देख सकते हैं ये आ गया, ये हमें पूछा था और यही हम ले आए, तो ये प्रूफ कर दिया हमने, ये इसका हल हुआ। इस तरह के और प्रश्नों का और क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट RAS वर्ल्ड को विजिट कर सकते हैं।
और हम अपने चैनल से केवल यूपी बोर्ड में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का ही सॉल्यूशन लाते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। राइट।